जनसुराज से नेत्री हैं अर्पणा यादव और हम जानेंगे कि बिहार में चुनावी जो माहौल जो बनता जा रहा है, जल्द ही मुश्किल से 70-80 दिनों में चुनाव है। तो हम जानेंगे कि बिहार में जनसुराज क्या कुछ कर रही है और जनसुराज में ये क्या कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है अर्पणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है जनसुराज इस बार बड़ा खेल करने जा रही है बिहार में? क्यों नहीं करेंगे, वो जनता से डायरेक्ट जुड़े हैं। क्यों नहीं बड़ा खेल करेंगे? जनसुराज खेल नहीं करेंगे, जनता खेल करेगी। जनता खेल करेगी, कोर्स जनता खेल करेगी, जनता जनसुराज को लाएगी। क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अटैकिंग मोड में जनसभा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो है सबका वोट काटेंगे और काटते काटते साफ करेंगे, यानी कि जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तीनों को साफ करने का इन लोगों को साफ करना बहुत जरूरी है। साफ नहीं करेंगे तो हम लोग जैसे युवा, हम लोग जैसे यहाँ बिहार के जितने भी उनके बच्चे हैं ना, वो सब साफ हो जाएंगे। अच्छा, वो अपने माँ बाप से जुदा हो जाएंगे अगर इन लोग का सरकार रहा। ऐसा क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। इन लोग का क्या है, मजदूर बना के हम लोगों को कहीं भेज देना। इन लोगों को तो कोई रोजगार नहीं देना, इन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं देना, ना स्वास्थ्य का देना, ना रोजगार का देना, ना शिक्षा का देना। आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश स्कूल, सीबीएसई स्कूल है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये खड़ा रहता, ये मैनेजमेंट रहता, ये उनका फीस रहता है, क्या ही बोल रहे हैं। और सरकारी, अब देख लीजिए सरकारी स्कूल का हाल देख लीजिए, क्या हाल है। कोई भी मैनेजमेंट है उनमें? तो ये जनता देख रही है। रोजगार की बात करें तो कमी तो है, जिस तरीके से पलायन बिहार में है, सबसे ज्यादा मजदूरों की फैक्ट्री है बिहार। तो प्रशांत किशोर की जो वादे हैं, खरा उतर पाएंगे? ऑफ कोर्स उतर पाएंगे, और नहीं उतर पाएंगे ये हो ही नहीं सकता। जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद वो झेले हुए हैं, वो व्यक्ति झेले हुए हैं कि किस तरीके से वो प्लान किए थे, किस तरीके से वो बिहार से बाहर गए थे और फिर वो बिहार में वापस आए कि हमें अपना बिहार को बदलना। तो अपने वादे क्यों नहीं पूरा करेंगे? ऑफ कोर्स पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा होगा। आप कब जनसुराज ज्वाइन किए हैं? मैं जनसुराज 2 साल हो गया। हाँ, 2 साल से पहले से किए। अच्छा, जनसुराज में आपका क्या विजन? मेरा विजन यही है कि जो जनसुराज है, जो प्रशांत जी है, उनका माइंडसेट, उनका जो ये है, उनके साथ कदम से कदम मिलाना, उनके साथ ही मेरा भी कुछ योगदान। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ योगदान हो कि मैं भी बिहार को कुछ बदल सकूं। पूरे बिहार को नहीं, कम से कम मैं अपने खुद की विधानसभा पटना साहिब को बदल सकूं। जो स्थिति बिगड़ी हुई है, जो वहाँ के इतने अच्छे अच्छे मेरे जगह है, मंदिर है, शीतला मंदिर है, 3 पीठ है, शीतला मंदिर है, बड़ी पटन देवी है, छोटी पटन देवी है, गुरुद्वारा है, 500 साल पुराना खाटू श्याम है, उन लोग को मैं कुछ मोड़ ला सकूं, बाहर लोग आ सके, वहां पर होटल डेवलप हो सके, ताकि वहां के लोग कुछ तो मजबूत हो। अच्छा, क्या आपको लगा कि जनसुराज ज्वाइन करें तो हम कुछ करें बेहतर? ऑफ कोर्स जनसुराज ही में मेरे जो एक रास्ता मिला कि हाँ ही हम एक बेहतर कर सकते हैं, बाकी पार्टियों में कुछ नहीं, वहाँ कुचला जा सकते हैं, मेरे इमोशन को कुचला जा सकता है। आरजेडी भी तो कह रही है बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी होने से नहीं होती, बड़ी बातों करने से नहीं होती, बड़ी वादे करने से नहीं होती है, वो वादे निभाने पड़ते हैं। और उन लोगों का होता है कि आज वादा किया, जब तक आपका मतलब कि सपोर्ट चाहिए तब तक वादे हैं, और काम निकला, कहते हैं ना समय पर गधों के बाप कहा जाता है, वही वो लोग करते हैं। हम लोग जितने भी बिहारी हैं ना, उनके इमोशन के साथ उन लोगों ने खेला है और अभी तक खेल ही रहे। अब तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई इस बार हम उप मुख्यमंत्री तो रहे ही हैं, मुख्यमंत्री के लिए इस बार हम पूरा पावर झोंक देंगे और जनता तो मुझे आशीर्वाद देगी। उप मुख्यमंत्री रहे वो, तो क्या कर लिए जनता के लिए? कुछ तो नहीं किए। 17 महीना में पूरा रोजगार दे दिया। कौन सा रोजगार? फर्जी रोजगार, उसमें कुछ लोगों का भविष्य खराब हुआ। ये रोजगार, वो रोजगार नहीं चाहिए। पहले अपना रोजगार देख लीजिए ना। अगर टाइटल हटा पीछे से आपका, तो आपको खुद में ही एक रोजगार मिलेगा। आप चले दूसरों को रोजगार देना। अरे रोजगार ये करना है ना, व्यवस्थित करना है ना, तो सबसे पहले अपना जितने भी लोग बाहर गए हुए, जितने भी पलायन किए हुए, उनको पहले व्यवस्थित कीजिए। आप उनको गाली सुनवा रहे हैं। अर्पणा जी की क्या यादवों में और भी काबिल लोग, जिस तरह से प्रशांत कहते हैं, यादवों में जो काबिल लोग हैं उनको लालू यादव की नजर में कोई नहीं आता है, अपना बेटा दिखाई पड़ता है। तो क्या ये आपके जहन में भी बात है? हाँ, ऑफ कोर्स उनके नजर में आते हैं, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया जाता है कि नहीं, अगर वो आ जाएगा तो मेरा बेटा दब जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा तो उस लायक है ही नहीं। बाकी अरे इतने सारे यादव है, सिर्फ आप ही का बेटा एक टैलेंटेड है, बाकी का बेटा क्या है? बेवकूफ है क्या, जो आपको पैर के तलवे चाटेंगे सिर्फ? बाकी हमारे यादव समाज के लोग हैं, वो बेवकूफ है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अरे आपके बेटे से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। फिर भी तो पिता पुत्र की जब बात आती है, दूसरे को चाबी नहीं देंगे।
कि हाँ ये भी बात कह सकते हैं, जब खुद के बेटे के नहीं हुआ तो किसी और के बेटे के क्या ही होगा। एक देखे कि एक बेटा थोड़ा सा दिमाग से हिला हुआ है तो उसको साइड कर दे कि मेरा राजनीति मेरे बेटे पर प्रभाव आ जाएगा, मेरे छोटे बेटे पर प्रभाव आ जाएगा, तो वही तो गोतिया वाला काम पहले अपने घर में ही खेल करती है। लेकिन प्रताप तो कह रहे हैं कि भले ही हम पार्टी में नहीं है आरजेडी में, लेकिन लालू जी को मानते हैं, सब कुछ बात करते हैं, और लेकिन कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तेज प्रताप टीम लड़ेगी। ऑफ कोर्स अब देख लीजिए आपस में ही उन लोग का खुद का नहीं बन रहा है, भाई भाई में नहीं बन रहा, बाप बेटा में नहीं बन रहा, तो हम लोग को क्या देखेंगे। तो विभीषण पैदा हो गया। ऑफ कोर्स जिस घर में विभीषण पैदा हो जाता है तो फिर हाँ। लंका जलते देरी नहीं लगती है। इस बार लंका जलेगी आरजेडी, लग तो रही है। आरजेडी कह रही है कि दावा कह रही है कि इस बार यदि हम 75 सीट है तो इस बार उससे ऊपर जाएगा। अब तो जनता तय करेगी कि 75 सीट लाना है कि 0 सीट लाना है। प्रशांत किसका नुकसान करेंगे ज्यादा, आरजेडी को या नीतीश को या बीजेपी को? वो सबका नुकसान करेंगे, वो सबका नुकसान करेंगे, सबका नुकसान। और जनता का दिल लाएंगे, क्योंकि जनता बहुत सही है, अब जनता नहीं सहेगी, वो बहुत सहली है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो प्रशांत के बारे में कहा जाता है कि ठीक है, मानते हैं इनका विजन बहुत परफेक्ट है, युवा पसंद करता है, नए जो पढ़े लिखे लोगों में एकदम बहुत ज्यादा छाप छोड़ रहा है, लेकिन बात आती है कि बिहार में जो अभी भी गांव घर में महिलाएं हैं जो असली वोटर हैं इस बार भी, तो वो उनको समझाना और उनको जागरूक करवाना ये मुश्किल है, और ये तो सब लालू यादव के ही वोटर। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं, कभी उनके इमोशन को तो जाकर समझिए, कभी उनको इमोशन कितना गाली देंगे आरजेडी को, बीजेपी को और जेडीयू को, आप सोच भी नहीं सकते। कभी उनके इमोशन को जाकर समझिए, जब उनके घर में चढ़ाने के लिए चूल्हे नहीं जड़ते हैं, जब खाने के लिए चूल्हे नहीं जड़ते हैं, तब उनसे पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है। तो जाते होंगे, देखते होंगे हालात, बहुत गंदा हालात है, बहुत गंदा हालात है। मैं खुद उस हालात से कभी गुजरी हूँ एक टाइम, तो इस चीज को मैं समझती हूँ कितने गंदे हालात हैं, बहुत ज्यादा गंदा हालात है। हाँ, और बाकी जिनके आगे पीछे नहीं होते हैं, जिन महिलाओं को के पीछे आगे पीछे कोई नहीं होते, जैसे उनके पति नहीं है, उनके तो और भी बेकार स्थिति है, उनसे जरा जाकर सवाल कीजिए क्या है उनकी स्थिति होती है। हाल में भी तेजस्वी जी डांस करते हुए मैरिन टाइप पे कह रहे हैं कि मोदी जी को जो है हम ये करेंगे, नचाएंगे। अभी हम जस्ट रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है तेज प्रताप यादव का कि मोदी जी को हम नचाएंगे, और मोदी जी के बारे में जो गाली दिया गया आरजेडी के मंच से, तो उसके बारे में मोदी ने भी अपना गेम कार्ड खेल लिया कि पूरे बिहार की महिला विरोध करेगी इस बार। तो क्या लग रहा है कि ये जो मोदी का जो प्लान गाली का, देखिए प्लान जो भी उनका है, लेकिन किसी के माँ को तो गाली नहीं देना चाहिए। जो भी गाली दी, बहुत गंदा गाली दी है, ये नहीं होना चाहिए। आप एक समाज में हैं और जिस स्टेज पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पर मोदी जी की महिला माँ को क्यों, किसी की भी माँ को, किसी की बहन को गाली नहीं देना चाहिए। राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन किसी को पर्सनली किसी माँ बहन इस तरह से नहीं देनी चाहिए। राजनीतिक सही, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, आपकी जिस जगह पे हैं, आपको तो गाली देना ही नहीं चाहिए। गाली का शब्द ही दूर होना चाहिए। क्या इससे माहौल खराब होगा बिहार में? लग तो रहा है नुकसान होगा आरजेडी का। नुकसान तो होना है और नुकसान होगा ही होगा। जो उन लोगों ने किया उनको तो नुकसान तो होगा ही होगा। क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी तो इस बार सोच रहे थे कि इस बार हम ही दोनों पूरा बिहार में छाए रहेंगे, जो भीड़ बता रहे थे। भीड़ देखिए 1500 का भीड़ लाकर जुटा लेने से कोई, झंडा तो काफी था, दिख रहा था, सैलाब दिख रहा, झंडा का पैप भी लेकर सब घर घर लेकर जा रहे थे। हाँ। कि चलते हैं घर में काम आ जाएगा। क्या स्थिति थी कि आपकी पैप ले जा रहे हैं कि मेरे घर में काम आ जाएगा, ऐसा ही हालत, ये ऐसा हालत है। क्या आपने अपने जनता को ये हालत तक कर दिया? कम से कम ये हालत बना कर रखते कि आपके पैप ढोकर अपने घर पे भी नहीं ले जाते, कम से कम आपको वापस करते। लेकिन नीतीश कुमार अब कहा जा रहा है कि इस बार भी मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी जो है साथ में है, और बीजेपी कह रही है कि नहीं हमारे नेता वही हैं, लेकिन प्रशांत कह रहे हैं कि इस बार तो हम उनको जो 20 से 21 सीट नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। इस बार जनता जाग चुकी है। जो उनकी हालत है, जो उनका माइंड है, कब क्या वो कर देंगे कोई गारंटी नहीं। आपने शराबबंदी की, क्या कर लिया शराबबंदी का? बिहार को नुकसान किया, और कोई शहरों में तो शराबबंदी नहीं है। क्यों आप अपने ही शहर में क्यों बंद किया? ये फ्लॉप है पूरी तरीके से फ्लॉप है। आपने करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, प्रतिदिन करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, अरबों का नुकसान कर रहे हैं। आप दिल्ली में चल जाइए, कोलकाता में चल जाइए, बाकी शहरों में क्यों नहीं है भाई?
आप बिहार में ही क्यों बंद किए? क्योंकि बिहार को आप और पिछड़ा बनाना चाहते हैं, ताकि आप यहाँ से प्लान करवा सके। आप यहाँ पे 10,000 और 5,000 में अपने उनको अपने घर से माँ बाप से जुदा कर सके, बस आपका प्लान यही है। तो क्या लग रहा है इस बार जनसुराज को सत्ता की चाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, जनता चाहेगी तो बिल्कुल मिलेगी, सिर्फ जनता पर निर्भर है। हम मुझे लगता है कि जनता इस बार जनसुराज को ही लाएगी, क्योंकि जनता जाग कितना चुकी है। सीट का प्लान सोच रहे हैं? 243 243। लेकिन सर्वे कह रहा है, आईआईटी के कुछ सर्वे निकल के आया कि जो बीटा में आईआईटी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने सर्वे निकाला, 11 से 19 सीटों का प्लान उन्होंने बताया। अब तो जनता तय करेगी ना, हम तय नहीं कर सकते, आप नहीं तय कर सकते। यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे जनसुराज? ऐसा हुआ तो देखा जाएगा, किसान तो कह रहे हैं कि हम रोड पे, फिर से लड़ा जाएगा। किसान कह रहे हैं रोड पे रहेंगे। अरे रोड पे क्या रहेंगे, लड़ा जाएगा, फिर से जाएंगे, फिर से गली में जाएंगे। सरकार में भागीदारी निभाएंगे ना आप लोग? हाँ बिल्कुल निभाएंगे। लेकिन किसान जी, आपके नेता तो कह रहे हैं कि नहीं हम रोड पे ही रहेंगे, कोई सब सीट छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज छोड़ देंगे। कहने के लिए ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि कहने के लिए कि सब छोड़ देंगे या पार्टी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साथ में चलेंगे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। विधायकों को रखिएगा या छोड़ दीजिएगा आप लोग? सारे विधायक को रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्यों छोड़ देंगे? मतलब सरकार में नहीं रहेगा तो सब मिल जाएगा ना, जेडीयू में, बीजेपी में, आरजेडी में। वो तो वो वक्त नहीं बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी हम लोग क्या ही कह सकते हैं। हाँ। अब तो देखिए, जब आप 10 सीट जीत लेते हैं, यदि जनसुराज जब 10 सीट जीत लेती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इस बार की बिहार की राजनीति में। और 10 सीट आपको लगा, 10 सीट हो सकता है, 10 सीट भी आए, 20 सीट भी आए, और सरकार भी बना सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन बात यही है कि ना 10 सीट 20 सीट में जो है, फ्यूचर की बात फ्यूचर में ही होगी। हाँ। अभी पकड़ के क्या करेंगे? अच्छा। हाँ, जनता तय करेगी, उसके बाद हम जवाब देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उम्मीद है कि इस बार सरकार में? बिल्कुल 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 उम्मीद है। बिल्कुल। ये है अपर्णा यादव, और कह रही हैं कि जनसुराज ही एक ऐसा पार्टी है जो बिहार को बदल सकती है, क्योंकि सब पार्टियों को बिहार ने देख लिया। जिस तरीके से नीतीश, लालू बात कर लें, बिहार भाजपा की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं तीनों का जो है एक ही रवैया है कि भाई सिर्फ जुमला और बातें करो। लेकिन जनसुराज एक भी बार सरकार नहीं बनाएगी और पहली बार सरकार में आने का प्रयास कर रही है। तो इस बार देखने वाली बात है कि जनता क्या विश्वास करेगी प्रशांत किशोर और जनसुराज पे। जिस तरीके से जनसुराज जिस तरीके से अटैकिंग मोड में है, भीड़ की तो लहर दिख रही है, और जैसे से चुनाव नजदीक आएगा तो कि कैसा माहौल बनता जाएगा, सबकी नजर तो उसी पे है। लेकिन फीके फैक्टर पूरे देश के लिए माहौल है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश में एक बात चर्चा है कि बिहार में इस बार फीके फैक्टर काम करेगा, और कितना काम करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स बताइएगा। धन्यवाद।